एक बार फिर स्वागत है। और जो 1.25 घंटे मैं जिस जगह पर रहने वाला हूं वो बताना सबसे पहले जरूरी। मैं मेन 25 फुटा रोड, मैं तो पूरा एड्रेस बता देता हूं। 25 फुटा रोड, नांगली विहार एक्सटेंशन, बापरौला, और यहां जहां पे मैं मौजूद हूं उसको कहते हैं किसान वाटिका। तो किसान वाटिका में 25 फुटा रोड, नांगली विहार एक्सटेंशन में मैं मौजूद 1.25 घंटा बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब यहां पे मैं आया और इस इलाके में मैं पहले भी आया हूं, लोकसभा चुनाव में मैंने शो किया था और यहां की जनता ने जो पराक्रम दिखाया था उस वक्त, तो उस पराक्रम के तहत शो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में मेरे ऊपर रहम करेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा शो रह गया था, लेकिन मैं जानता हूं कभी कभी होता है। चुनाव ऐसी ही चीज है, आप अब ईमान कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन उसके मायने दूसरे निकल जाते हैं। लेकिन मैं इलाके के जो लोग हैं मैं उनको पहले यहां पे परिचय जब दें, पूरे देश दुनिया में लोग देख रहे हैं जब आपका शो, तो जानना चाहिए जिस जगह मैं मौजूद हूं वो कौन सा इलाका है। बापराला वो इलाका जहां से दो लोग तो बहुत इंटरनेशनल फ्रेम के खिलाड़ी, एक तो वीरेंद्र सांगवान साहब और जो बहुत ही गजब के क्रिकेटर, दूसरे जो सबसे बड़े पहलवान वो सुशील कुमार जी, उनका भी यहां पर गांव इस इलाके के। और उससे पहले मैं एक आदमी को और प्रणाम करना चाहता हूं जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश जी, उनका भी यही इलाका, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। तमाम सारी जनता जो यहां पे मौजूद है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं मौजूद हूं। आप जहां से बात शुरू करेंगे मैं वहीं से शुरू हो जाऊंगा, लेकिन मैं 3 लोग जो यहां पे हमारे बैठे हैं जिनके ऊपर पूरा जिम्मा है अपनी पार्टी का, उनका भी परिचय जरूर करा दें, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में यही 3 लोग जो हैं मेन 3 जो लोग हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। गणेन भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गणेन जी। और आप कैनॉट प्लेस में भी आते रहे, आज यहां मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया चौधरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल सोलंकी साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जनता, मैं कहां से शुरू करूं, पहले जनता से शुरू कर दूं जी? ठंड ज्यादा है क्या जी? खड़े होइए, तो कहां एकदम गठरी बने जा रहे हैं एकदम से। कहिए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहीर है। जहीर साहब कहिए। मैं चाहता हूँ सतपाल सोलंकी अच्छी बात है, वो काम कर रहा है, वो बढ़िया काम कर रहा है वो। अच्छा, बस आप ही का कहना रह गया था, बस आपने कह दिया, बस बात हो गई। सतपाल सोलंकी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। जनता ऐसे ही प्यार करती है, किसी को प्यार करती है तो ऐसे ही प्यार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बाबूजी नमस्ते, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ तो खड़े हुई है, इस समय नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? 5 साल इंतजार किया आपने। मैं आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी से सीधे सवाल सीधा जी। आज जो है, हाँ एक मिनट देखो, यहीं से बात शुरू होती है, यहीं से बिगड़ना शुरू होती है और धीरे 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 ऐसी बिगड़ जाती है कि मेरे तो संभाले नहीं संभलती भैया। तो थोड़ा सा रहम कर लो मेरे ऊपर, अकेली जान है। हाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में तय करे कि जो बिजली फ्री और बसें फ्री, अगर अपने घोषणा महिलाओं के लिए हाँ। वो बसें फ्री है और 5 साल के लिए है या नहीं, अच्छा ये पहले बताए पार्टी। ये 2 महीने के लिए किया है कि 5 साल के लिए कराया? अच्छा ये अगर जैसे कह देंगे कि हमने 5 साल के लिए किया, नहीं कह रहे हैं, हम तो इशारा करके कह रहे हैं घोषणा पत्र में। अच्छा ये इशारा तो वैसे वो कर रहे हैं। नहीं हाँ। 5 साल के लिए नहीं है, हाँ। सिर्फ 15 फरवरी तक है। अच्छा केवल 15 फरवरी, आगे नहीं है। अच्छा तय मतलब बिजली वाला तो गुमराह करिए। बिजली वाला तो मार्च तक है। जिस आदमी को 40,000 बिल आ रहा है उसका फ्री, जिसका 500 आ रहा है उसका फ्री, जिसका 1 लाख आ रहा है उसका फ्री। ये क्या है? अरे तो जब तक फ्री आ रहा तब तक आपने आराम मलाई पब्लिक से ही लेंगे। अरे पब्लिक से लेंगे, हम तो कह रहे थे जब तक आ रहा फ्री तब तक आप मलाई खाइए, क्या दिक्कत? कहिए बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया फर्स्ट यही इलाके में? हाँ यही कहाँ खड़े? यही दास गार्डन में। दास गार्डन में, वाह। तो कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहेंगे। ये हम ये कहेंगे जो अभी भाई साहब ने हमारे बोला हाँ। कि ये 15 फरवरी तक है। हाँ। पहले तो हम उन जुमला पार्टियों से पूछते हैं जिन्होंने 15 लाख का वादा किया था, आज तक नहीं मिला। तो जो दूसरे को जुमला अच्छा आया नहीं अभी तक? अभी तक कहाँ आया?
जो दूसरे को जुमला बताता है और दूसरे के बातों को जुमला ही समझता है। हमारे केजरीवाल साहब ने कह दिया है कि वो 5 साल आगे भी इसको बढ़ाएंगे, हम जीत करके आएंगे। ये केवल बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर हम जीत के आएंगे तो इसको बिल्कुल सब खत्म कर देंगे। तो ये 5 साल तक का है। बिल्कुल। तो भैया जवाब मिल गया ना आपको? अच्छा हाँ, लेकिन मुझे मालूम है जवाब मिला होगा। ऐसे नहीं मानेंगे आप, ऐसे कहाँ मानेंगे जब तक वो नहीं बोलेंगे ना। हाँ वो बोलेंगे। हैं हाँ जी, बच्चे की कसम भी खाए थे, उनका कहा हुआ नहीं मानेंगे। नहीं लेंगे, समर्थन दीजिए। अरे बैठिए, मैं आ रहा हूँ। जनता को आयुष्मान योजना लोग यहाँ पे चालू कर देते। आयुष्मान योजना जो 5 लाख एक गरीब माने आदमी को मिलना था, अगर 5 साल में 25 लाख रुपया दे दिए। 15 लाख की बात करते हैं ना, 25 लाख सरकार दे चुकी, 25 लाख दे चुकी। ये क्या बात करेंगे? कौन? केजरीवाल जी। अच्छा, अरे आम आदमी पार्टी वाले। अरे तो जरा 15 लाख की बात कैसे कर रहे हो? यहाँ 25 लाख मोदी सरकार दे चुका। अच्छा तो कोई बात नहीं, नाराज ना हो। नाराज क्यों हो? नाराज ना हो। और यहाँ से बढ़ के अब निकलो, गली का सत्यानाश करके रख दिया। अब चलने की बात नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। गली का क्या कर दिया? गली का क्या कर दिया? सत्यानाश। अच्छा वो देखो बिगड़ने लगा माहौल। अरे भाई बैठ जाओ, कोई नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। बैठिए 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 बैठिए। अभी तो बड़ी ठंडक लग रही थी, मार मुड़ेचा बांधे थे, टोपा पहने थे, और जैसे नारा पे आया मैंने 4 नारे लगा दिए। 1 मिनट रुकिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। भाई देखिए मोहतरमा, आप नारा नहीं लगाएंगी, चुपचाप बैठिए, ठंडा ज्यादा है, चुपचाप। हाँ चुपचाप बैठिए, प्रोग्राम होने दीजिए, प्रोग्राम होने दीजिए भाई साहब। तो साहब आपने देख लिया कि नाच से सत्यानाश तक की पूरी कहानी। अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं तो बात यह भी बिगड़ सकती है कि शो में तक मैं कैसे पहुंचूंगा, यानी 7 बजे तक ये सफर कैसे चलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड आपको, 10-10 सेकंड मैं देता हूं तीनों पार्टियों को, और वो पार्टियां अपने अपने बारे में बोलेंगी या अपने बात कहेंगी। उसके बाद शो जनता पर। जी, पहला बीजेपी। उधर से एक भाई साहब ने कहा कि केजरीवाल का कहा हम नहीं मानेंगे। कहा ही नहीं, उनका तो लिखा भी नहीं मानेंगे। कहते कुछ है और करते कुछ है। केजरीवाल ने अपने सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए। केजरीवाल ने कहा हम 4K के आधार पर टिकट नहीं देंगे, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म और कैरेक्टर। लेकिन 70 के 70 में से एक कैंडिडेट का किसका कैरेक्टर खराब है, किसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, किसके ऊपर क्या है, वो सब बायोडेटा दिया जा सकता है। ये तो उनका खुद का कैरेक्टर हो गया आम आदमी पार्टी का। और एक तरह से देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव है, तीसरा चुनाव नहीं है। क्योंकि पहले 2 चुनाव 48 दिन की सरकार और जो पूरे 5 साल की है वो सरकार, उन्होंने अन्ना की क्रेडिबिलिटी और कांग्रेस पार्टी के करप्शन के ऊपर लड़ा था। ये पहला चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर चुनाव लड़ रही है। तो ये साफ हो जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कहीं आप कहने वाली थी काम पे लड़ेंगे। काम तो कुछ हुआ ही नहीं। अगला 10 सेकंड आपका। देखिए प्रतीक जी, निश्चित तौर पर दिल्ली में पहला चुनाव होगा जो काम पे लड़ा जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं हम पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने सारे वायदे पूरे करे। आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों को ठीक करने का काम हमने करा है। आज दिल्ली में सरकारी अस्पताल को ठीक करने का काम करा है। आज इन गरीब लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी देने का काम हमने करा। आज इन गरीब लोगों की सड़कें बनाने का काम हमने करा। आज इन गरीब लोगों की गलियों में सीवर डालने का काम हमने करा। आज दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बिल्डअप करा। आज हम गर्व से कह सकते हैं पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी ने नहीं सोचा था। कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच रही थी कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी करानी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच रही थी कि महिलाओं को फ्री में बस यात्रा भी करानी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी सोच रही थी कि मोहल्ला क्लिनिक भी खुलने चाहिए। यहां से 10 कदम पे मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाओ 250 तरीके के टेस्ट फ्री होते हैं, इलाज फ्री होता है, दवाई फ्री मिलती है, डॉक्टर फ्री मिलता है। ऐसी सुविधा देने का काम दिल्ली के लोगों ने करा और हम कह रहे हैं हम पहली ऐसी सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। आज तक आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं। आजादी के बाद तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। गर्मी आ गई, आई गर्मी की नहीं आई, आ गई। हाँ देखा हमने, सब मफलर वफलर नीचे होने लगा है।
तैयारी है, अभी थोड़ी देर में सब होएगा, युद्ध तो यहाँ होगा ही होगा। जी जी जी, कांग्रेस का पक्ष अगला 10 सेकंड में आया बेटा। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा काम किया यहाँ पर नंगली डेयरी में, अपने जिसमें जाओगे नंगली बिहार में, यहाँ से वहां तक कौन सी गली बनाई है बता दो। मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल ने कौन सी, आम आदमी ने यहाँ किया था, थोड़ा गोपनीय काम किया है। अगर यह मकान बनाते हैं, बिल्डर मकान बनाते हैं तो एमसीडी और एमसीडी के जितने अधिकारी वहां पहुंचते गरीबों पे वहां पर छुरा ठोकते हैं। अगर अच्छा इन्होंने किया तो बलात्कार किया है यहाँ पर। दे पूछे यहाँ पर जो सुल्तानपुरी में कहा एमएलए था, राशन कार्ड बनाने के नाम से उसने बलात्कार किया। इन्होंने कौन सा काम किया? यहाँ हत्या होती है, यहाँ कोई नहीं आता। अगर बिजली कटती है कोई नहीं आता। राशन कार्ड 34 लाख थे दिल्ली में, 34 लाख राशन कार्ड थे, अब मुश्किल से 12 लाख बचे हुए हैं। दुकानों पे दलाली करते हैं, मकानों पे दलाली खाते हैं। यहाँ बैठे दलाल जो मेरे भाई बोल रहे थे, इसका मकान भी उसके पास गिरवी रखा है, आम आदमी के पास। ये दलाल है यहाँ पर। कांग्रेस ने काम किया? सुनो, एक भी स्कूल बताओ यहाँ पर बनाया तो बताओ। एक स्कूल कांग्रेस ने, सुनो जी, जितने स्कूल कांग्रेस, कम्युनिटी सेंटर को कांग्रेस ने, हॉस्पिटल पास करवा कांग्रेस ने, अस्पताल में बाबरा में, लेकिन बना नहीं अब तक। प्रतीक जी बिल्कुल झूठ है ये विकास पूरी विधानसभा के लोग बता सकते हैं कि पिछले 6 सालों में हर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में नाली बनी है, सड़क बनी है, सीवर डल रहा है। अरे मैं दिखा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, दिल्ली के लोग फैसला करेंगे, ये दिल्ली के लोग बताएंगे, क्योंकि 8 फरवरी को चुनाव है। दिल्ली के लोग इस 0 नंबर वाली पार्टी को 0 नंबर पर रखेंगे और इनको भी 0 पे ले आएंगे। BCD ब्लॉक बताओ, नाली बनी है भैया, बताओ नाली बनी है। ये इनका कहना है कि ये 0 नंबर वाली पार्टी है, 0 पे ही रहेगी, और आपकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि आपको भी 0 पहुंचा देंगे। अगर इतने ही सच्चे केजरीवाल के आपके मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं 5 लाख वाला आयुष्मान भारत योजना लागू कर देते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों डर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, आपने ठीक कहा, सीवर डाले गए हैं लेकिन खोद कर छोड़ दिए गए हैं, एक सीवर नहीं डला है। आप जिन गलियों से होकर आए, प्रतीक जी खुद आप जिन गलियों से आए हैं, वो सारी गलियां खुद ही पड़ी है, एक गली नहीं बनाई है। जिस विधानसभा में इस वक्त हम खड़े हैं, उस विधानसभा के विधायक के ऊपर इतने चार्जेस है करप्शन के, लेकिन कोई एक्शन इनकी पार्टी ने ना तो लिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। अगर हमारे किसी भी विधायक ने, किसी भी नेता ने अगर एक भी गलत काम किया होता, ये इतने अच्छे नहीं है कि हमें अभी तक जेल में ना डाल देते। अरे ये तो इनको कुछ मिल नहीं रहा, पूरा खंगाल लिया। अच्छा, मिला तो आपको भी नहीं इनके खिलाफ कुछ? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। बैठिए, मैं आ गया। नो, नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं, बैठिए, व्यक्तिगत आरोप नहीं। अभी तो कर दो ना, साबित कर दो कि मेरा मकान गिरे है, मैं सबके सामने चैलेंज कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा। जी ठीक है, ओके, डन। जी आ गया। साहब आपको शो में रहना है। जी शो में रहना। जी साहब, सर सोलंकी साहब कूल डाउन, आप शो में। जी ये बताइए कि आम आदमी ने क्या किया? आज हमारे स्कूलों के बच्चे जो गिरते हैं, भड़कते हैं, उनके हाथ पैर टूटे। इससे पूछा जाए आम पार्टी से ये क्या करके दिया? आज हमारी कॉलोनी 25 साल पीछे चला गया। जो कॉलोनी हमारी, हमारा रोड जितने भी है सब हमारी खराब पड़ी है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है ये आम आदमी ने। हमारी कांग्रेस ने हाँ, हमारी कांग्रेस के सब दिया हुआ अभी तक है, कांग्रेस का दिया। जी, मेरा नाम मोहम्मद इजाजुद्दीन है, मैं जय बिहार में रहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वास्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अब तक 15 साल कांग्रेस ने जितने राज किए, मजे लिए, आम आदमी जितना काम किया अब तक का कोई नहीं काम किया। जब आपने कांग्रेस से शुरू किया और आम आदमी पार्टी पे आए, आपने कहा 15 साल इन्होंने मजे किए। मजे लिए खाली कांग्रेस ने। जी, आज 5 साल के अंदर में आम आदमी इतने काम करके दिखाए हैं कि आज हम इससे बाग खुश हो गया। आम आदमी ने क्या किया? वाईफाई का वादा किया था, वाईफाई जरूरी नहीं है, जितना कि पानी की जरूरी थी, जितना लाइट की जरूरत थी, जितने स्कूल की जरूरत थी, आज हॉस्पिटल की जरूरत थी, आज आम आदमी ने करके दिखाया उस चीज को। मैं
मैं आ गया। चाचा देखो देखो, मैं चाचा 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 आप बहुत बढ़िया आदमी है बेटा, चाचा की बात मानो, चुपचाप बैठो। चलो जी जी जी, बैठिए बैठिए जी। वैसे एक बात बता दूं आपसे, मैं एक बात बताने वाला, सुनो 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 मेरी एक बात। अरे भाई चुपचाप बैठो। अरे भाई मेरी बात सुनो ना। मैं एक बात जानता हूं यहाँ पे, भाई थोड़ा दूर रहो, और वो ये है कि यहाँ का आदमी मुझे बताया गया कि झूठ नहीं बोलता है। आप भी सच बोल रहे, तो आपके पीछे खड़े हुए शख्स भी सच बोल रहे थे, और यहाँ सारे लोग सच बोल रहे। झूठ तो सिर्फ पाजी यार हम दोनों ही लोग बोलेंगे। पाजी भी बहुत जबरदस्त झूठ बोलते हैं, और मैं भी बहुत जबरदस्त झूठ बोलता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, आपका गुस्से पे पानी डालने का काम मेरा है, वो मैं डालता रहूंगा। एक मिनट चुपचाप बैठो, नहीं तो शो के बाहर भेजूंगा तुम्हें। जी जी जनाब वाली, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से विधानसभा लड़ा हूँ, मुझे एक एक गली का पता है। आप चुनाव लड़े? भाई साहब मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछला चुनाव लड़ा था, मैं एक एक महेंद्र यादव का पोल खेल रहा हूँ। जी मैं आता हूँ, बैठिए आप बैठिए। जी 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 जी। मैं तो बाहर से हूँ। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। तो यहाँ तो कब से सालों से रह रहे हैं? और मैं कितने सालों से? मैं यहाँ रह नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। अरे अच्छा, घूमने आया, कहाँ मजा ले रहे हैं आप? हैं सुन तो लीजिए यहाँ। अरे सुनेंगे। और मैं अरे रुकिए, मैं 5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, हाँ। और कोई विकास नहीं। यहाँ का कौन विधायक है? ऐसा बता रहे जैसे न्यूयॉर्क में आप रहते हैं वहाँ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पे जो मैं आया हूँ, हाँ। कोई भी विकास का काम नहीं। सड़क को टूटा हुआ 5 साल से देख रहा हूँ। मुझे ये भी पता नहीं विधायक कौन है, मुझे ये भी पता नहीं अच्छा, ये पता कि सड़क किस पार्टी का विधायक है, ये भी मुझे पता नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 5 साल से आ रहा हूँ, और यहाँ जैसा का तैसा रोड 5 साल पहले जो देखा था वही है। मैंने कहा था इस चुनाव के बाद कहाँ गए बिहार से आप? समस्तीपुर में मिलना जरूर हमें, बैठो। इस चुनाव के बाद देश में 2 बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले, सबकी नजर वहां रहेगी दिल्ली के बाद। एक तो बिहार और दूसरा बंगाल, तो वहां भी मुलाकात होगी। लेकिन अभी तो इन्होंने गरमाना शुरू किया, समस्तीपुर से आए हैं यहाँ पे, और 5 साल में लगातार आते रहे हैं। अब आप समझिए। जी मैं आ रहा हूँ, मैं फिर तीनों पे। जी नमस्कार भैया। नमस्कार। आपको हम बहुत आपके फैन हैं, शौकीन है आपके प्रोग्राम। अरे मैं तो बस आ जाता हूँ। हम वैसे इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं। हाँ। इलाहाबाद को, लेकिन अच्छा। हमारी शादी यहाँ हुई है 25-30 साल से ऊपर हो रही है हमारी कॉलोनी। इतना बुरा हाल है भाई साहब, भैया जी कि क्या बताएं। 1 घंटा लगता है अच्छा, आपने हमारे मोहल्ले से बाहर तक आने में। मैं अपनी पूरी बात कहने वाले से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा करना चाहता हूँ। आपने बात शुरू की प्रयागराज से, फिर शादी बोली यहाँ हुई, और बोले इतना परेशान हम क्या पता नहीं क्या हो गया। उस समय हमें अच्छा लगता था। हाँ, जब 30 साल पहले मुझे अच्छा लगता था कि कम से कम कोई है तो नहीं, लेकिन अब नेतागिरी के नाम पे पूरी पॉलिटिक्स जालसाजी, फ्रॉड चल रहा है भाई जी। भैया जी क्या बताएं, 30 साल हो गए हमें यहाँ पर इस कॉलोनी में, यहाँ सैनिक विहार में। हाँ। एक गली का इतना बुरा हाल है, बुढ़े लोग गिर जाएंगे, बच्चे हम लोग गिर जाते हैं, मोच ला जाती है, क्या से क्या हो जाता है। पानी का बुरा हाल है, कीड़े आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पेट दर्द, लूज मोशन। बहन मैं शर्मिंदा हूँ इस सवाल पे। मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत बुरा हाल है। 1 घंटा लगता है हमको बाहर निकलने में, सैनिक विहार से द्वारका मोड़ तक 1 घंटा लगता है। देखिए मैं शर्मिंदा हूँ। देखो मेरे भाई, आपने चेहरा छुपाया है, मुझे कोई आपसे लेना देना नहीं, लेकिन एक मिनट सुनिए, मैं आ रहा हूँ, आप पीछे रहिए। मैं आ रहा हूँ, पर एक बात ध्यान रखिए, आप प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करेंगे मेरा, और ना ही बिल्कुल हल्ला मचाएंगे। जी मैं आऊंगा। जी सर यहाँ कॉलोनी में आप रहने वाले कहाँ के? बिहार के, सिवान के रहने वाला हूँ। अच्छा घर हम ये कहाँ कह रहे हैं? घर नहीं है, घर यही है। आपके प्रोग्राम हम बराबर देखते हैं सर। आप यहाँ गेट से बाहर निकलेंगे, किसी भी गली में नहीं जा सकते। और मैं सोशल काम करता हूँ, और थाने पे आना जाना, लोगों के कोई भी काम कराने के लिए मैं दौड़ते रहता हूँ। यहाँ MCD वाले लूट मचा रखे हैं। सतपाल जी जो बोला बिल्कुल 100% सही बोला। एक मकान बनाने के लिए 5,025 गज के 50। रुकिए, अरे रुकिए, बैठिए, आप भी तो बिहार के ही हैं। 5,000 रुपया 25 गज के, 50 गज के,
25,000 रुपया और 100 गज से ऊपर के हो गया। लिंटर डालने के? हाँ, लिंटर डालने के 100 गज से ऊपर हो गया तो एमसीडी का नक्शा मांगते हैं। अगर नक्शा आपने नहीं दिया तो 2 लाख रुपया लेते हैं, तब लिंटर डालते हैं। ये इसमें प्योर सच्चाई है। सही बोल रहा है, सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही जी। तो अब ये एक कैमरा चलाइए, पाजी चला लीजिए या आप चला लो। मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में एक भी बुजुर्गों को पेंशन मिला हो? ये बुजुर्गों की बात कर रहे थे कि हम तीर्थ यात्रा कराते हैं, बीच में उतार देते हैं। कहाँ? बीच में उतार देते हैं। अरे मैं सत्यापन कर दूंगा मैं। अरे ये कैसे हो जाए? एक भी बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला। अरे घर तो आए वापस कि नहीं? आए हैं। इतने युवा साथी बैठे हुए हैं, एक भी युवा को नौकरी मिली क्या? क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है युवाओं को नौकरी देने की? ये बात करते हैं राज्य सरकार की नहीं है क्या? राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या? एक भी युवा को नौकरी मिली है क्या दिल्ली सरकार में? एक भी बुजुर्गों को पेंशन मिला है क्या? तो ये बात कहा कि तुमने कि बुजुर्गों को उतार देते रास्ते में? उतारे हैं, मैं प्रूफ दे दूंगा। ले गए हैं बीच में। देखिए प्रतीक जी, हमने काम करा, ईमानदारी से काम करा है। हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। ये दिल्ली के लोगों का नारा, दिल्ली की आवाज है। और आज हमने जो हमारे 70 कैंडिडेट हैं, हम आपको विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। 70 की 70 सीटें हम लोग जीत के आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ऐसा क्यों है? ये कह रहा है कि 70 के 70 चोर जो है ना वे उतारे हैं। 70 के 70 चोर। गलत है। ये विकास के सबूत हैं। ब्रह्मपुरी, रनोला गांव, चंचल पार्क एंड सोन। ये देख लीजिए, ये है केजरीवाल। प्रतीक जी, ये भारतीय जनता पार्टी की डर्टी टीम है। ये फोटो कहीं की लाते हैं, दिखा कहीं का देते हैं। ये तो विकासपुरी के लोग बताएंगे। हमारे विधायक ने पिछली बार हमारे विधायक को 70,000 वोटों से इन लोगों ने जिताया था। इस बार 70,000 से भी बड़ी जीत हमारी होने। यही कहा मैंने कि पहले अन्ना की और कांग्रेस पार्टी के करप्शन की जीत थी, आपके काम की जीत अब होगी। ये पेरिस नहीं, ये वेनिस है। नेताजी ऐसे ही आते ना हवा से। बापराला के पास 25 फुटा रोड और मेन मार्केट पे जहां पे मैं मौजूद हूं, जहां मैं शो कर रहा हूं, किसान वाटिका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जैसे बढ़िया सुंदर इंसान मैंने नहीं देखे कहीं, जनता नहीं देखे। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। कम से कम आप बात तो सुनते हैं, कहीं कहीं फंस जाते हैं तो जब बात भी सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं 3 लोग जो हमारे गेस्ट बैठे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, थैंक यू सो मच। और मैं जनता की तरफ से शुरू करूंगा, जनता से बात शुरू करूंगा और फिर आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो आपको रिप्लाई करना है। जी मैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। जी सर, आम आदमी पार्टी के जो नेताजी बैठे हैं अभी कह रहे थे यहाँ पे ये हुआ वो हुआ। आप कभी भी 5 मिनट निकाल के, 5 मिनट सिर्फ निकाल के किसी भी गले में, किसी भी कॉलोनी में चले जाइए ना। इन्होंने कितनी स्कूल बनाई है, मुझे बाकी दिल्ली का नहीं पता, लेकिन जिस गली में आप खड़े हैं, जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स का पूरा अंबार है। 5 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। हर इलाके में दास गार्डन चले जाओ, प्रधान इंक्लेव, गड्ढा कॉलोनी, हर कॉलोनी गड्ढा कॉलोनी, एक कॉलोनी है प्रशांत इंक्लेव कॉलोनी है, जहां गड्ढा कॉलोनी के नाम से फेमस है। और है वो प्रशांत इंक्लेव सटी हुई कॉलोनी है। वहाँ इससे कि हर रोड जो मेन रोड है क्योंकि कोई गाड़ियां अंदर ही नहीं जा सकती। एक तो पहली बात मैं ये कहता हूं, जो भी चुनाव जीते, कोई भी पार्टी इन तीनों में से कोई सरकार बनाए, और लेकिन कम से कम उस गड्ढा कॉलोनी का नाम बदला जाए। गड्ढा कॉलोनी का नाम, और RWA जो है गड्ढा कॉलोनी के, गड्ढा उनसे भी मैं कहूंगा कि वो उसका नाम बदल दें। गड्ढा कॉलोनी अच्छा नहीं लगता देखने में, सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना जी। नहीं रुको, तुम तो टाइट हो। जी आज नगली बिहार एक्सटेंशन में हमारे इस कॉलोनी में मैं 1998 से रह रहा हूँ। 98 से? हाँ जी, मुकेश शर्मा सबसे पहले आए, कांग्रेस के विधायक रहे। उन्होंने कॉलोनी के अंदर सारे 3 स्कूल बनवाए, डिस्पेंसरी बनवाई, बच्चा केंद्र बनवाया, छठ पूजा से उन्होंने बनाई, पुल बनवाए, 3 पुल खेड़ी वाला पुल उन्होंने नहीं बनवाया। जो काम किया है कांग्रेस ने ही किया है। ये नया मच्छी मार्केट आगे जाइए, आप रिक्शा पलट जाते हैं, लोग गिर जाते हैं वहाँ पे, इतना बुरा हाल पड़ा है। मच्छी मार्केट कोने पे जाइए, कोई रिक्शा निकल नहीं सकता है साबुत। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ, बोल रहा है कि आपने बहुत काम किया। अरे बनाए को सब कुछ बना देते हैं। जो पहले स्कूल में बने वाला रिपेयरिंग तो करवा दिया आपने, लेकिन कोई नया स्कूल खोल के दिखाइए। आप मैं बताऊं आपसे, ये कांग्रेस का एक जमाने में यहाँ से लगातार 5 बार विधायक जीते हैं।
5 बार विधायक कांग्रेस के रहे। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने यहां उनको शिकस्त दी और आम आदमी पार्टी ने इस सीट पे काबिज हुई। मुझे मालूम है बहुत सारी लोगों को शिकायत होगी, बाबूजी आप नहीं खड़े हो रहे, कुछ नहीं बोल रहे, क्या बात है जी? क्या नाम है साहब आपका? एसके तिवारी जी, बताइए सर। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जो बोल रही है, इस कॉलोनी में जहां आप खड़े हैं, सीवर के नाम पे इन्होंने एक ईंट लगाई हो तो ये बोल दें, गलियां में आप निकल नहीं सकते हैं। स्कूल इधर कौन सा स्कूल उन्होंने बनवाया ये बोल दे आप। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं। बड़ा जबरदस्त है भाई मामला। हाँ जी, मैं आ गया। अब तो अच्छा एक काम करो, ये जो मफलर लपेटे उसको कम कर दो, आवाज तो जा ही नहीं रही तुम्हारे पास जी। देखिए प्रतीक जी, पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा, जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ था सीएम साहब ने पहली पीसी में कहा था अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट करना, नहीं तो मुझे वोट मत करना। पहली बार ये आदमी तभी कह सकता है जब उसने काम करो। हमने फील्ड में रह के काम करा है, पहली ऐसी सरकार है। इन कॉलोनी वालों की लड़ाई रहती थी कि सड़क बन जाए, नाली बन जाए। आज इस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे भी हमने लगवाए हैं, हमारी सरकार ने लगवाए हैं। इन कॉलोनियों के अंदर सीवर डालने का काम हम कर रहे हैं। आज मैं इनको बताना चाहता हूँ, बापरोला में पॉली कॉलेज खुल रहा है और रनौला में आईआईटी खुल रही है और यहाँ पे एक स्कूल खुला है। 400 कमरे सरकारी स्कूलों के विकासपुरी विधानसभा बने, एक नहीं 10 मोहल्ला क्लिनिक विकासपुरी विधानसभा बने। हमारा विधायक 24 घंटे सड़कों में रहता है। हमारा एक मिनट साइलेंस, हमारा विधायक 24 बैठिए, कहाँ मौका मिलेगा बैठने का? हमारा विधायक 24 प्लीज लो, मैं आऊंगा नहीं फिर इधर पूछ रहे। मेरा विधायक 24 मैं आ रहा हूं। नहीं बोले दीजिए मैं आ रहा हूं बोले। बढ़िया नहीं मैडम जी, मैं आया। इस जनता में जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर खड़े हैं ना, वो भी नहीं मना कर सकते कि हाँ हमें चिकनी सड़कें दिखाई दे रही है, हमें चिकनी गलियां दिखाई दे रही है, कोई गड्ढा नहीं खोदा गया है। तो जब काम हुआ ही नहीं, जो प्रत्यक्ष ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं? एक चीज, दूसरी चीज, इन विकास के मुद्दों के अलावा आइडियोलॉजी भी बहुत प्रभावित करती है। प्रतीक जी, मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के प्रवक्ताओं से जानना चाहती हूँ कि बताइए सीए पर आपका क्या स्टैंड है, बताइए। प्रतीक जी, ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के लोग काम पे वोट डालेंगे। ये दोनों पार्टी के नेता खड़े हैं, ये बताएं इनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? अरे दिल्ली का चुनाव है, ये दिल्ली के लोग किसको वोट डालेंगे? इनका चेहरा कौन है? बताए ना। मैं युवा हूँ और यहाँ खड़े तमाम युवा। देखिए अगर एक मिनट देखिए, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैंने आपको बताया कि कल कहाँ था मैं। आप इतने अच्छे लोग हैं, नहीं चुप जाओ, बैठिए, टिकट नहीं मिलेगा 5 साल तक आपको। यहाँ खड़े तमाम युवा ये जानना चाहेंगे कि बताइए जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन आप क्यों करते हैं? सीए के लिए बहकाया क्यों है आप लोगों ने? क्यों लोगों को सड़कों पर बैठा रखा है? सड़कें जाम करा रखी है, रास्ते बदलने पे मजबूर है लोग। आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था पैदा ही क्यों होने दी कि लोगों में इतना भ्रम फैला? प्रतीक जी, ये लोग सांप्रदायिक पार्टी है, इनके पास दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए कोई इशू नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये दिल्ली के चुनाव को कम्युनल इश्यूज पे लड़ना चाहते हैं, ये दिल्ली के चुनाव को कम्युनल करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। 2 करोड़ दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया है। ये सुनो, इससे पूछो, ये जेएनयू की छात्र सुनो भाई, ये कह रहे जेएनयू सुनो, इससे पूछो कि गाय कितने प्रकार की होती है? गाय सुनो, इससे पूछो, ये हिंदू की बात करती है, गाय कितने प्रकार की होती है? दिल्ली में एक रिकॉर्ड तोड़ा गया कि सबसे ज्यादा इंडिया में गाय दिल्ली में मरती है कूड़ा खाकर। और हिंदू समाज के जो लोग बोलते हैं हिंदू, लेकिन गाय मरती है तो मुंह फेर के चले जाते हैं। गाय चोटी, सुनो मेरी बात। और आईआईटी की बात करें, तुम जो नरोला में खोला गया तो कांग्रेस के राज में खोला गया था, तुमने क्या खोला? पर स्कूल खोला, विश्वविद्यालय खोला तो कांग्रेस ने। सुनो जी, जितने पुल बुना गए किसने? कांग्रेस ने बनाए। अगर आज सुनो जी एक बात, जितने बीजेपी के कुछ आदमी बता रहा हूँ और आम आदमी के साथ जितने हैं, उनके कागज गिरवी रखे हैं, वे गरीबी में चल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। वो पूछे प्रतीक जी, मैं दोनों दलों से पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए इनका एजेंडा क्या है, इनका क्या विजन है, दिल्ली के लोगों को क्या देना चाहते हैं? ये दिल्ली का चुनाव ना तो जेएनयू पे ना गाय पे, ये दिल्ली का चुनाव काम पे लड़ा जाएगा। हमने काम करा है, लोग काम पे वोट डालेंगे। ये दिल्ली का चुनाव इसलिए भी लड़ा जाएगा कि बताइए अपने
मैं तो ये भूल ही गया था कि इनका नाम है प्रिया चौधरी। मैं तो भूल ही गया था और शो में कर रहा था बाबरोला में, तो जवाब भी उनका वैसे ही आया। मैं आया, खाना नहीं हजम होगा मुझे मालूम है आज। बैठिए बैठिए जी, खड़े होइए जी। मैं भारद्वाज जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने बोला मोहल्ला क्लिनिक बना है, बिल्कुल सच बोल रहा है, सब ताली भी बजा दो, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और ये कहे टेस्ट के बारे में, अच्छा हुआ आपने नहीं बचाया, नहीं तो पता चलता यही लेके आए हैं सभी को। नहीं मैं कह रहा हूँ बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। मैं टेस्ट के लिए गया, कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया टेस्ट का। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, टेस्ट का दावा करता हूँ, टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। आप फिर केजरीवाल 5 साल जीतेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल दावा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी बोला कि यहाँ कैमरे लगे हैं, नालियाँ बनी हैं, सड़कें उन्हें कहा है दिखा दे कैमरा, दिखा दे कैमरा, दिखा दे, एक कैमरा दिखा दे। एक सुनो, होर्डिंग लगे हुए हैं, सुनो, जहाँ पर रोड नाली कुछ भी नहीं है वहाँ कैमरा नहीं है, वहाँ लगे होर्डिंग लगने, वो कैमरा लगने पर, सुनो जी, कैमरा लगने पर धन्यवाद, रोड पर धन्यवाद, लेकिन न तो रोड न नाले, खाली होर्डिंग लगे हुए हैं, उन दलालों के होर्डिंग लगे हुए और कुछ नहीं है। प्रतीक जी, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इलाज कराया और 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। दिल्ली को बदनाम करना छोड़ो, दिल्ली के लोग काम पे वोट देंगे। अरे आपको पहले 0 पे लेके आ गए, इस बार भी अगर यही एजेंडा रहा, आपकी यही नियत रही, दिल्ली के लोग फिर आपको एक सीट दे रहे हैं। तुम्हारा सुनो, निगम पार्षद और एमएलए कहाँ गए? अरे भाग गए तो कहाँ एमएलए? अरे रुकिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी केजरीवाल जी से, बुरा बीता 5 साल, अब हटो केजरीवाल। और 15 साल यहाँ पे कांग्रेस रहा है, 5 साल मैंने केजरीवाल को भी देख लिया। अब तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भाजपा की सरकार बने और सबके फूल की बहार हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदानंद है, मैं विकास नगर ग्रीन एवेन्यू में रहता हूँ। कुछ आपका मोबाइल वीडियो में आपने हमारे जी मैं आया, अभी तो पूछा था तुमने। मैं आप नहीं एक बार ना एक बार पूछ लिया आपने। हाँ जी सर, मैं एक बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल को 4.5 साल तक याद कुछ नहीं आया। ये 6 महीना बचा है तो मोदी जी काम जब नहीं करने दे रहे थे, एलजी नहीं करने दे रहे थे, आज 6 महीना हुआ है तो सारे काम अपने आप होने लगे हैं। अरे बुरे बीते 5 साल, वापस जाओ केजरीवाल। प्रतीक जी, आपने देखा कि एक एलजी साहब होते थे जो हमारी फाइलें रोक देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक ऑर्डर पास करा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली की लैंड और पुलिस को छोड़ के बाकी सारे अधिकार चुनी सरकार को। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हमारी सरकार ने तमाम काम कर दिए। हम पहली ऐसी सरकार है जिसने हमने 70 के 70 वायदे पूरे करे। हम पहली ऐसी सरकार है, पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि हमने काम किया तो हमें वोट दे रहे, नहीं तो मत करना। दिल्ली के लोग इन दोनों दलों को जानते हैं, दिल्ली के लोग इनको अरे जीरो पे लागे, जीरो वाली पार्टी को बोलने का हक नहीं है, जीरो वाली पार्टी को बोलने का कोई हक नहीं है। पार्टी के ऐसा नहीं। देखिए मैं गणेश जी बहुत विनम्र आदमी। भाई साहब बैठिए, पहले तो पटना से बिहार से आए, समस्तीपुर से बैठिए, पहले हम आपको पहले बैठाएंगे, चाय वाला नाश्ता लाके दो इनको पहले। देखिए मैं गणेश जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत ही विनम्र आदमी हैं, बहुत विनम्रता के साथ बोलते हैं। लेकिन गणेश जी ये मत कहिए कि जीरो वाले को बोलने का हक नहीं है। मेन अपोजिशन पार्टी बोलने का पूरा हक है और ये बात कहेंगे और इनकी बात सुनी भी जाएगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है जी। क्या पता इस वक्त आपके सामने खड़े हुए 2 प्रवक्ता जो लड़ रहे हैं वो 8 तारीख आने से पहले, 8 तारीख के बाद आपको लगभग गठबंधन में फिर से दिखाई दे या फिर से लगभग गठबंधन इन लोगों का टूट जाए। एक बात, इन दोनों की क्रेडिबिलिटी पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं विकास भाई साहब, जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, कम से कम उसके लिए तो कह दीजिए कि हाँ इसका बहुत बुरा हाल है, हाँ हम यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाए। चलो हम 70 में से एक विधानसभा मान भी लेते हैं कि आप लोगों का ध्यान यहाँ पर नहीं गया, लेकिन टीवी पर, नेशनल टीवी पे खड़े होके इतनी चौड़ाई में आप झूठ बोल रहे हैं। चौड़ाई में झूठ बोल रहे हैं प्रतीक जी। देखिए दिल्ली के लोगों को पता है और खुद प्रिया ने जी ने बोला कि 69 विधानसभा में बहुत विकास हुआ है और 69 विधानसभा में बहुत विकास हुआ है और इस विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास हुआ है।
बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ चुपचाप, आ रहा हूं। जब वो बोल रहे थे, गणेश जी बोल रहे थे और मैं उनको देख रहा था बहुत देर से, और आप जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे आपका सर हिल रहा था। नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आया आपके पास तो आपको बोलना है। नहीं, कौन है? अच्छा, बेटा बोलेगा जी। प्रतीक जी, एक चीज बोलूंगा, अगले 5 साल भैया नहीं चाहिए केजरीवाल, नहीं चाहिए केजरीवाल। हमारी कॉलोनी का इतना हालत खराब है कि हम आपको बता नहीं सकते। आप 5 मिनट में एक गाड़ी 2 फुट आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इतना बुरा हाल है। सर प्लीज, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आजादी के टाइम में हमारे देश में था क्या? आजादी के बाद तो जो भी कुछ दिया, सुई से लेके और जहाज तक कांग्रेस ने दिया। पकी पकाई रोटी सबको खाने में अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन करने में पता चलता है कि कितनी पसीने निकलते हैं। और हुआ कुछ नहीं है अभी तक। इस विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है सर, और न होगा। इसलिए बताना क्यों नहीं होगा? अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अच्छा, पहले से जो भी कुछ हुआ है। बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं आप? बिहार से बक्सर क्षेत्र से सर। बक्सर? अरे बड़ा लड़ाका इलाका है, बड़ा गजब का इलाका है, गजब जी। एक को ठंडी लग रही है, एक को ठंडी ही नहीं लग रही। चले खड़े हुई है जी। सर मेरा एक सवाल है। किससे? सिर्फ केंद्र से है, सीधा केंद्र से, कि युवा पीढ़ी के लिए क्या किया जा रहा है? समाज के, चलो हम समझते हैं कि छोटे, आप देखो ना बेरोजगार है देश में अभी इतने, देखो जीडीपी कितनी गिरी जा रही है, इसके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। नाली पानी सीवर इसके पीछे लड़े जा रहे हैं। आज के महंगाई कितनी है, आज के टाइम महंगाई कितनी है? आप देखो, सब्जी ले लो, साग ले लो, खाने पे ले लो, कितनी महंगाई, इसके पीछे कोई जवाब नहीं है जी। सर केवल बीजेपी पाकिस्तान और मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ती है। और कौन? बीजेपी। अभी तक बीजेपी का यहाँ पर कैंडिडेट इतना डरी हुई है बीजेपी, जो कैंडिडेट अभी घोषित नहीं कर पाई है, यहाँ तक घोषित नहीं कर नहीं पाई है, यहाँ तक इतना डरी हुई है कि पूर्वांचल को दे या यहाँ के लोकल को दे, इतना डरी हुई है बीजेपी, जो यहाँ पर वो दे नहीं पा रही है टिकट। एक बात बताएं आपसे, ऑफिस के, बीजेपी के ऑफिस में या कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बैठ के जो लोग टिकट के बारे में दाएं बाएं करते हैं, उनको ये बात का इल्म होना चाहिए, या वो जानते होंगे बेहतर तरीके से, कि जनता जो है ना बड़ा जबरदस्त होती है। वो एक एक चीज का हिसाब करती है और कितना तीखा सवाल पूछती है जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये आम आदमी पार्टी वालों से, कि ये जो महिलाएं हैं उनके लिए बस फ्री किया गया है। अगर एक महिला, कोई भी महिला नौकरी करती है, ऑफिस में नौकरी करती है, उसकी सैलरी 15,000 20,000 होती है, हमारी भी सैलरी 15,000 20,000 होती है, हम क्यों किराया अफोर्ड करें और महिलाएं क्यों नहीं किराया अफोर्ड? एक बात बताओ, एक बात बताओ, मोदी जी ने कहा था कि सब्सिडी छोड़ दो। भाई मोदी जी ने कहा कि सब्सिडी छोड़ दो, जो छोड़ सकते वो छोड़े, गैस वाले में सबने छोड़ी। उसी तरह से अगर आपको टिकट लेना है तो टिकट लीजिए, टिकट लेके बैठिए। सर ये नहीं है ना एट द फ्यूचर, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जब दिमाग में अपने ही घर में ही, अपने ही दिमाग में जब चोरी बसी है तो क्या करेंगे आप? कोई सुविधा है, अगर कोई सुविधा है तो वो उनको मिलनी चाहिए जो जिनको जरूरतमंद है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे मित्र, मेरे भाई यहाँ पर बहन आई है, कि ये बताइए कि इसका सर्वे कब हुआ था, जो सीवर का, ये आगे है, इनको पता नहीं क्या है क्षेत्र में, बताइए कब हुआ था, बोलिए। प्रतीक जी, मैं ये सुन लीजिए प्रतीक जी, इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में 10,000 करोड़ रुपए के काम हमने कराए हैं। ये लोग कह रहे हैं मालिकाना हक। अरे इनसे पूछा, रजिस्ट्री नहीं तो मालिकाना हक क्या होता है? इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाते दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे कि हमने मालिकाना हक दे दिया। इनसे पूछो, इन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था, इन्होंने मालिकाना हक दिया। अरे ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोग गरीब है लेकिन बेवकूफ नहीं है जो इनके झांसे में आएंगे। हमने इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोगों को मूलभूत सुविधा दी है, जो इनको फंडामेंटल राइट। सुनो जी, वो सारे काम करे हैं। अपने देश की सबसे बड़ी जो जेलों की मार्केट बन रही थी, जिसमें 1.5 लाख आदमियों ने काम करना था, 2011 में पास करवाया था और 2021 में बनकर 15 में 13 ना, सुनो एक मिनट, 15 में 13 था, वो कांग्रेस ने पास करा था 2100 करोड़ रुपए। इनसे पूछे, 5 रुपए जेब में नहीं बात करते फ्री देने की। प्रतीक जी, अभी आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मोहब्बत देखी। कांग्रेस पार्टी आम आदमी से सवाल पूछ रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही है, कांग्रेस से नहीं पूछ रही है, क्योंकि पता है कि लगभग कुछ भी हो सकता है। एक चीज, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पे आते हैं, इन्होंने कहा हम इन्हें पक्की कराना चाहते हैं लेकिन नहीं करा पाए। बीजेपी सरकार ने मालिकाना हक दिला दिया, और वो भी बहुत ही माइनर चार्जेस के ऊपर। अब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये कि इतने माइनर चार्जेस पे अपने
प्रतीक जी, मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे ये बता दो मालिकाना हक क्या होता है? रजिस्ट्री हुई नहीं, लैंड यूज चेंज हुआ नहीं, झूठ बोलने। सुनो जी, देखो जी, सुनो, अरे सुनो तला भाई, सुनो भैया प्लीज, सुनो, एक बात से अंदाज लग जाता है। सुनो जी, एक बार नारा लगाएगा, कांग्रेस पार्टी, चलो बढ़ो 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 बढ़ो। लाजवाब जनता है ये, और इस जनता से पूरे देश की जनता को सीखना चाहिए। गजब की जनता है, ब्रेक पे जो करती है वो ऑन एयर नहीं करती है। गजब के मेरा पसीना छुड़ा लिया ब्रेक में, मुझे लग रहा था कि आऊंगा वापस कि नहीं आ पाऊंगा, रह जाऊंगा, बैठिए। लेकिन आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा, हो तुम भी बहुत माने हुए आदमी, थैंक यू सो मच। आजी बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे याद है कि जब मैं लोकसभा चुनाव में यहाँ शो कर रहा था तो गेस्ट उधर थे और ये हिस्सा इधर था, और तमाम सारे लोग यहाँ पे उस समय शरीक हुए थे। आज फिर विधानसभा चुनाव के समय हमने उस समय कहा था जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मैं जरूर यहाँ पे शो करने आऊंगा। एक बार फिर से शुरुआत करता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास जी। जैसे अभी भाई साहब माधवी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा CAA केंद्र मतलब केंद्र का मुद्दा है, दिल्ली का मुद्दा नहीं है। तो दिल्ली में जो इन्होंने आग लगाई, मनीष सिसोदिया जी ने एक गलत वीडियो डाल के जो दंगा भड़काने की कोशिश करी, क्या उसके लिए क्षमा मांगेंगे? क्या मांगोगे क्षमा उसके लिए? और दूसरा मुद्दा, क्या केंद्र सरकार सिर्फ रोजगार देती है, दिल्ली सरकार का कोई दायित्व नहीं है? वो DTC के जितने भी हमारे साथी थे कर्मचारी, जो दिल्ली स्कूल के कर्मचारी, क्या सबको पक्का कर दिया आपने? एक का भी किसी का जवाब दे दो। CCTV की बात, कैमरों की बात करते हो, आ जाओ चलो। इस एरिया में अगर एक भी होगा तो हम आपसे माफी मांग लेंगे, नहीं तो आप हमसे मांग लो। देखिए प्रतीक जी, भाई ने बोला CA/NRC, अरे आप कह रहे हो कि किसने आग लगाई? दिल्ली पुलिस आपके पास है, होम मिनिस्टर आपका है, पुलिस कमिश्नर आपका है, कर लो जांच। अगर किसी ने कुछ भी गलत करा जेल भेज दो। FIR किस पे होती है? कांग्रेस के MLA पे, असीम खान पे। FIR किस पे होती है? कांग्रेस के नेताओं पे। FIR किस पे होती है? भाजपा के नेताओं पे। अरे हमने अगर कुछ करा हो, ये इतने अच्छे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस नाकाम है, अमित शाह फ्लॉप मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है? अरे आप लोगों की सरकार है, ये मत करो। दिल्ली का चुनाव जो है दिल्ली के इश्यूज पे लड़ो। सरकार ने बिल भी बना दिए, सरकार ने सुरक्षा भी चौकन्नी कर दी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? ये दिखा दिया कि देखिए दिल्ली पुलिस बस जला रही है। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट था। अमनतुल्ला खान सड़क पर खड़े होकर कहते हैं उतरो सड़कों पे, जला दो, मारो सालों को। ये लैंग्वेज यूज करते हैं। अमानुल्लाह खान पे कोई FIR हुई, कोई चार्ज लगा? कुछ नहीं, सिवाय झूठ बोलने का भाजपा का कोई काम नहीं है। आप तो सबूत के साथ सारे काम करते हैं ना। पुलवामा पे सबूत मांग लिए थे, तो इसमें भी सबूत के साथ FIR होगी। मेरे सुनो, ये तो इनको पता ही नहीं है। यहाँ पर ना तो बीजेपी ना आम आदमी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जीतेगी। तो बेवकूफ है, काम का बकवास कर रहे हैं। नहीं, देखो कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर, ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने काम किया, एक भी काम बता दे आम आदमी बीजेपी ने। बीजेपी का निगम पार्षद बनना, बताओ किसका सुख और दुख और काम किया? काम किया तो अपना स्कूल बनाने का काम किया या वाटिका बनाने का काम किया है ना? तक वो काम नहीं किया। प्रतीक जी, दिल्ली के 2 करोड़ इस बात के गवाह हैं कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 5 साल बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के हमने दिल्ली के लोगों की सेवा करी है। अगर बिजली फ्री मिली है तो आम आदमी पार्टी के लोगों को भी मिली है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिली है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिली। अगर पानी फ्री दिया तो इनको भी दिया, इनको भी दिया। अगर सड़क मिली है तो इनको भी दिया, इनको भी दिया। अगर महिलाओं की बस यात्रा फ्री है तो ये सोच के निकला कि आम आदमी पार्टी की महिलाएं जाएंगी। अभी मैंने लाइव चलाई थी दोपहर में, एक बहन जी कह रही है कि चलाई थी, अभी लाइव चलाई थी इसमें। उसमें एक बहन जी कह रही है, लाइव झूठा नहीं होता, वो कह रहे कि कनेक्शन तो लगा नहीं, बिल आ गया पानी का। ये है सरकार इसकी, भगवान कसम देख लेना। मैं डेली पैदल चलता हूँ 76 में, भगवान कसम देख लेना। इस बार जब नहीं चला मामला तो कहने लगे भगवान कसम हम क्यों देख लेना। क्या तमाशा देख रहे हैं? मजा आ रहा है? पैसा पड़ेंगे। गजब है पाजी, गजब है जी। चलिए, आपने ये तो माना कि बाकी 68 विधानसभाओं में आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। इसी विधानसभा की सिर्फ बात करते हैं। एक स्कूल का नाम बताइए कि ये नया स्कूल बना है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक महिला कॉलेज है,
लड़कों के लिए कॉलेज नहीं है, सिर्फ महिला कॉलेज है। उस महिला कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, स्कूल से भी बदतर है, जबकि उसके लिए रोशनपुरा में जमीन अलॉट हो चुकी है। बापरोला में सरकारी स्कूल बना है और मैं अपनी बहन को कहता हूँ DDSA में लैंड दिलवा दो, हम कॉलेज भी बनवाएंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे लैंड ही नहीं दे रहे, अरे किसी ने कुछ नहीं करा। अगर इतना काम करा होता तो दिल्ली के लोग जीरो बना लेके आ जाते इनको, अगर काम किया होता। ये अरे उसका तो जन्म ही नहीं था जब हमने पैदा कर दिया था। उन्हें तो जन्म ही नहीं हुआ था जब मैंने पैदा कर दिया था। नमस्ते साहब, क्या नाम हो गया साहब? राजेश नाम है जी अपना। राजेश जी थक गए क्या? नहीं थके नहीं है बिल्कुल भी। सुस्ती कहाँ के लिए? बस शांति से ही रहते हैं। हाँ तो ठीक है, शांति रहा करिए, हम भी बहुत शांत आदमी है। अच्छा बोलना है कुछ इनके लिए। किनके लिए? राजनीतिक जितने शो मादीपुर गांव में होगा और शिव प्राचीन शिव मंदिर पर होगा, लेकिन आज जहां पे मैं मौजूद हूँ बातचीत वहीं जारी रखूंगा। जी जी प्रतीक जी थोड़ा देर आए, दुरुस्त आए हैं, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त आए। बोलिए जल्दी बोलिए। आम आदमी पार्टी से सीधा सीधा सवाल है, जल्दी बोलिए। आज मैं बताता हूँ, दिल्ली की जनता ने इनको सर सीट दिया और जो ये सर पे टोपी और हाथ में पीला कार्ड है, ये हमारे टैक्स ने दिया। इसके बाद इन्होंने क्या दिया? हमें दिल्ली को दिया शाहीन बाग, अमानतुल्लाह द्वारा पूरे एरिया को जलाने का काम, सीलमपुर का काम, और बाकी पूरी दिल्ली का एक कोई भी विधानसभा ये उठा के दे दें जिसमें पैदल केजरीवाल हमारे साथ पदयात्रा कर ले, कौन सी गली में चलेंगे? मैं पहले भाई को बताना चाहता हूं कि हमारी पहली ऐसी सरकार है जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, उसके बाद भी हमारा जो इकोनॉमी है 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए करी है। दिल्ली की इकोनॉमी को हमने डबल करने का काम करा है। आज दिल्ली की GDP पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छी है। सुनो जी, इसने कुछ नहीं फ्री किया, लोगों को फ्री किया है। बीजेपी सरकार ने, आदमी सरकार ने सीलिंग करके जनता को फ्री घर पे बैठा दिया है। जी खड़े होइए। जी जी मैंने कहा था, वादा किया था। मेरा तकरीबन पार्टियों से सवाल है, जो नेतागण, समाज सेवी जितने भी हैं, लीडर, उसके बाद लीडर भ्रष्टाचार करने के अंदर तकरीबन कोई किसी को चोर बताता है, लालू को चोर बताया, गले मिला लिया, साहूकार हो गए। कांग्रेस के प्रति 81 लिस्ट लेके चले थे, 81 भ्रष्टाचार किए इन्होंने, एक भी साबित नहीं कर पाए। ये कांग्रेसी जो पाकिस्तान का राग गाते हैं, ये देशद्रोही, इस देश का भट्ठा बिठा। कांग्रेस जी 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 जी। पानी फ्री तो ऐसा है कि बिना मीटर के ही बिल आ रहे हैं। बिजली फ्री ऐसी कि सर्दियां शुरू हो रही थी, 200 यूनिट से कम हर किसी का बिल आया तो बिल भरना ही नहीं पड़ा। असली बात तो तब आएगी जब आपने पूरे साल ये दिया। रात सुबह डेली करते ना लाइट, 3 घंटे डेली करती है कि 200 से कूद ना जाए, इसलिए काटता गर्मी आ गई। क्या ये दोनों दल कह रहे हैं कि अगर इनकी दिल्ली में सरकार आ गई तो लोगों की बिजली पानी फ्री बंद कर देंगे। आज भी गौतम गंभीर ने बोला है, विजय गोयल बोल रहा है, मनोज तिवारी बोल रहा है। हम दिल्ली के लोगों को कहना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी फ्री मिलता रहेगा, शिक्षा फ्री मिलती रहेगी, स्वास्थ्य फ्री मिलता रहेगा, फरिश्ते योजना चलती रहेगी। कांग्रेस 300 देगी और थोड़ा जी कांग्रेस आएगी 300 देगी और 500 में भी कुछ न कुछ राहत करेगी। वो तो 600 बोल रहे हैं। इन्होंने 300 कम कर दिया जी, कमर्शियल का नहीं है। अच्छा, लोगों की जेब की इतनी चिंता थी तो पूरे 5 साल देकर दिखाते ना, 3 महीने क्यों दिया? और ये बताइए कि आने वाले पूरे 5 साल। आप बताओ प्रिया जी, गौतम गंभीर और विजय गोयल के साथ हो या नहीं हो? मैं आ गया। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी से, जल्दी। कि जो इन्होंने बसें फ्री करी है, इनसे जो हमारे चलते हैं, जो दूसरे लोकल लोग हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है, ये पहले बताएं मुझे। कौन सा नुकसान? जो बैटरी रिक्शा वाले हो गए, उनसे जो फ्री करने से ओला यूबर वालों क्या हाल हो रहा है, ये बताइए। आज अभी बाबूजी कल मादीपुर आइए, गांव बहुत दूर थोड़ी ना आइए।